तो जेई 2026 में अब बचे हुए मात्र 10 दिन, और अगर कोई बच्चा इन 10 दिनों में रगड़ने को तैयार है ना, हो सकता है तुमने पूरे साल कुछ पढ़ाई ना कर रखी हो, तो शायद आज भी कुछ हो सकता है। और ये चीज मैं तेरे को लॉजिक से, फैक्ट से समझाने की कोशिश करता हूं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई फेक होप नहीं, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, तुम्हें पता है जेई मेंस इस समय एक लो स्कोरिंग गेम में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब अगर तू 120 130 नंबर भी लेकर आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं तेरी परसेंटाइल 97 96 लैंड कर जाती है। यहां पर तेरे को एनआईटीज और जीएफटीआईज के ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक, अब देखो, मुझे पता है अप्रैल आ चुका है, तुमने जनवरी में भी पेपर दिया है, जनवरी से अप्रैल में कुछ तो पढ़ाई करी होगी, या जनवरी तक भी कुछ तो पढ़ाई करी होगी। तो मैं मान ले रहा हूं कि यार यहां से अगर तूने कुछ भी पढ़ाई कर रखी है, तो 40 50 नंबर का आदमी तो वैसे ही है यार। बस उसको थोड़ा सा रिफाइन आउट करना है। और इसके बाद 60 70 नंबर मैं तेरे इस वीडियो से बढ़वा दूंगा, कहीं ना कहीं हम 120 से 130 तक भी पहुंच सकते हैं अगर हम सही तरीके से चलते हैं। देख मेरे भाई, इस वीडियो के अंदर मैं पहले बता रहा हूं, कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, किसी भी ऐसी चीज की बात नहीं करूंगा जो तेरे लिए हेल्पफुल ना हो, और कंप्लीटली फ्री में मैं सारी की सारी चीजें देने वाला हूं। देख मेरे भाई, मुझे पता है पूरे साल तुम लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, और ये मेरा एक तरीके से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें लास्ट के टाइम में सपोर्ट करूं। इन 10 दिनों के अंदर मेरे भाई हमें इस तरीके से चलना है ना कि हम एक अच्छा स्कोर एटलीस्ट कट ऑफ क्रॉस कर सके। स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, 120 नंबर अगर हम लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अगर हमने कुछ नहीं पढ़ाई कर रखी है और अभी हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आगे भी भाई कोई एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन फालतू में हमारे ऊपर एक बोझ होती है, और कुछ भी मार्क्स, कुछ भी परसेंटाइल में एक्सपेक्ट नहीं करनी है। बस जो चीज मैं अगले 10 दिन तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ, वो चुपचाप करते चले जाना, और ऑल इन जाना है। अब आखिरी के 10 दिनों में एक बार तो जेई का स्वाद चख लो मेरे भाई, जेई की प्रिपरेशन का स्वाद चख लो। तुमने अगर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ रखा था, एटलीस्ट एक बार 16 घंटे पढ़ने की कोशिश कर लो, सिर्फ मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो यार ध्यान से एंड तक सुनना, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसमें कोई तुम्हें ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो तुम्हें लगे कि नहीं यार हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ध्यान से बस एंड तक सुनना, मैं वो चीजें लेकर आया हूं ना भाई, तो यूट्यूब पर बता ही नहीं रहे हैं लोग यार। ठीक है, पहली चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंदर मेरा मानना है कि हर बच्चे के कम से कम 10 चैप्टर स्ट्रांग होते हैं। अब ऐसा नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता कोई बच्चा अगर मुझे बोल दे नहीं मेरे 10 चैप्टर भी स्ट्रांग नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा, यूनिट डायमेंशन तुमने पढ़ा हुआ है, वेक्टर्स तुमने पढ़ा हुआ है, काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत कच्चा कच्चा पढ़ा होगा भाई। 12th में अगर तुम आते हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो सकता है कच्चा कच्चा पढ़ा हो, केमिस्ट्री में हो सकता है भाई तुमने इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ रखी हो, ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रखा हो, कुछ ना कुछ तुमने पढ़ रखा होगा। तुम्हें खुद से खोजना है, तुम्हें खुद से कम 10 ऐसे चैप्टर्स निकालने हैं जो तुम्हें लगता है कि यार मैंने पढ़ रखे हैं। वो सेट्स एंड रिलेशन भी हो सकता है, वो स्टेटिस्टिक्स भी हो सकते हैं, वो यूनिट डायमेंशन भी हो सकते हैं, वो वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये सब भी चैप्टर्स हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये मान लो कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी अगर मैं मान लूं कि हर एक चैप्टर से एक एक सवाल भी आता है, तो श्योर शॉट तेरे कहीं ना कहीं 40 नंबर तो अभी भी बन रहे हैं। अब इन 40 नंबर को इंश्योर करने के लिए करना क्या है मेरे भाई, देखो, सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है ना तुम्हारे, उसके अंदर जो तुम्हारे पास खुद के नोट्स होंगे, उन नोट्स का अच्छे से एक बार रीडिंग लगा लो। ठीक है, उसके बाद ना तुम्हें श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? देखो, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि टॉपिक वाइज तुमको कहीं पर मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हारे नोट्स की बात करूंगा, तो नोट्स में सर ने एक टॉपिक पढ़ाया होगा, फिर एक क्वेश्चन कराया होगा, फिर एक टॉपिक पढ़ाया होगा, फिर एक क्वेश्चन कराया होगा। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस टॉपिक को चेक करने के लिए, उस टॉपिक को रिवाइज कराने के लिए नोट्स में डाले गए होते हैं। तुम्हारे भी नोट्स में मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब पर तुम्हें 8 घंटे के वन शॉट्स मिलेंगे, मंजिल सीरीज तुम्हें मिल जाएगी। उस मंजिल सीरीज के अंदर तुम्हें स्लाइड्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे एक स्लाइड मान लो सर ने थ्योरी की ली, तो अगले स्लाइड में क्वेश्चन की ले ली, तो वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें वो वन शॉट नहीं देखना है, तुम रिवाइज नोट से कर सकते हो, बट तुम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट करोगे ना, तो तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हर टॉपिक का कैसा कैसा सवाल बन सकता है, वो तुमने सारे अटेम्प्ट कर लिए। और इसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, 2025 के जनवरी के और अप्रैल के, और 2026 जनवरी के रट लेना। ठीक है, अब रट लेने को मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस बच्चे ने अच्छे से लगा रखे हैं उसको ये बात पता होगी कि जनवरी के बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज अप्रैल में रिपीट हो जाते हैं विद कॉन्सेप्ट्स। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि 26 के अगर हम रट ले क्वेश्चंस, तो एक या दो चैप्टर में तो डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बैठ जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन में यहां से बैठ जाए, और एक दो चैप्टर में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बनी होगी मेरे भाई। तो 40 नंबर तो मेरे श्योर शॉर्ट पक्के हो जाने वाले। ठीक है, ये काम आप अगले 2 3 दिनों में कर लो पहले। ठीक है, इसके बाद तुम्हें करना है क्या, ये हमारा स्टेप 1 था 40 नंबर लाने वाला। अब हमारा स्टेप 2 आएगा, जहां पर हम 60 से 70 नंबर पक्के कर रहे होंगे। अब देखो, यहां पर तुम्हें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं तुमको, मतलब वो सारी की सारी चीजें ना, मैंने एक नया चैनल बना रखा है, संकल्प जौहरी कॉलेज, या कॉलेज वाले भैया नाम से। ठीक है, कॉलेज वाले भैया नाम से आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना बेटा, क्योंकि उसके अंदर ना मैं बहुत सारी ऐसी चीजें लाने वाला हूँ जिससे आपको मैं 120 110 नंबर है, 100 नंबर है, 80 नंबर है, कुछ भी आप स्कोर लेकर आओ, आपको मैं अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा कर दूंगा। मतलब ये नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस हो गए बेकार सुकार, 20 लाख 25 लाख फीस नहीं, अच्छे सरकारी कॉलेजेस, अच्छे डीएफटीआई 80 नंबर में भी मिलते हैं, 50 नंबर में भी मिलते हैं।
हैं मेरे भाई, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, स्टेप 2 हमारा क्या है। स्टेप 2 हमारा क्या होगा कि यार देखो वो चैप्टर्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उन चैप्टर्स के अंदर मास्टरी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चांसेस बन जाएंगे कि 60-70 मार्क्स हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 नंबर की कम से कम आती है, और 30 नंबर ये बिल्कुल लड्डू आसान नंबर होते हैं, अगले 3-4 दिन में भी आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो इसे, ठीक है। फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स वन शॉट से भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। फिर मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल एनालिटिक्स और थर्मोडायनामिक्स, मैंने चारों चैप्टर लिख दिए, बट मुझे पता है इसमें से एक दो चैप्टर तुमने कर भी रखे होते हैं, ठीक है। फिर करंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, और इसके अलावा जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, किसी बच्चे का फ्लूइड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी बच्चे का काइनेमेटिक्स से कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, रोटेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, रोटेशन तो कम कहीं स्ट्रॉन्ग होता है, बट हाँ इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक से चालू कर लेना। इनऑर्गेनिक करने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, मेरे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, इसमें मैंने सारे 5-6 चैप्टर्स बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं, इसको यूज करा था जिन बच्चों ने डायरेक्ट सवाल आपको जेईई मेंस के अंदर मिले थे। इनऑर्गेनिक के सवाल प्रिडिक्ट करना जेईई मेंस की कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत भारी टीचर हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, ठीक है। फिर अगर आपके पास मेरी इनऑर्गेनिक की कोवेलेंट की किताब है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास होगी, आप उसको अच्छी तरीके से रीड कर लो, ठीक है। तो मेरी प्लेलिस्ट देख के इनऑर्गेनिक की कोवेलेंट रीड कर लोगे, और उसमें जो क्वेश्चंस मैंने क्यूआर कोड में दिए हुए उतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जिनके पास नहीं है, लास्ट का टाइम है, मंगाना चाहो मंगा भी सकते हो, नहीं मंगाना चाहो तो कोई बात नहीं, मेरी प्लेलिस्ट देख लोगे, उससे भी काम हो जाएगा। फिर बाकी के चैप्टर्स के लिए 8 घंटे के वन शॉट मंजिल बैच के यूज कर लो। उसके अंदर जो स्लाइड्स आपको दी हुई है, उस स्लाइड में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करो। और पीवाईक्यूज अगेन 2025 के और 2026 के जैन के तो रट लेना भाई, ये डायरेक्टली रिपीट हो जाएंगे। तो यहां से हम कम से कम 60 नंबर अपने इंश्योर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 100 नंबर का काम कर लिया। अब जब आप ये 100 नंबर का काम कर रहे होगे, इस बीच में आपको कोशिश ये करनी है कि डेली की डेली देखो 12-15 घंटे की पढ़ाई तो अब करनी पड़ेगी 10 दिन में, कम से कम हर 3 दिन में एक टेस्ट दे देना, एक मॉक टेस्ट दे देना। तो कम से कम 3 मॉक टेस्ट में तुम्हारे मान ले रहा हो तुम दे रहे होगे। 3 मॉक टेस्ट के अंदर ये इंश्योर कर लेना कि जितना भी पार्ट तुमने अभी तक पढ़ लिया है, क्या तुम उसको पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ढूंढ के अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम कर पा रहे होगे तो तुम पेपर के अंदर भी अटेम्प्ट करोगे उसको, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अपने को क्या इंश्योर करना है कि जो मैंने कर रखा है उसको मैं पेपर में अटेम्प्ट कर सकूं, ठीक। अब ये मैंने इंश्योर कर लिया। अब मेरे आखिरी 10 से 15 नंबर पता कहां बनेंगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो मॉक टेस्ट देते हुए एक बात का ध्यान खास क्या रखना, 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है, किसी के भी दे सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा हमारे दो किसी को, तो किसी के भी दे सकते हो। 3 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट जब तुमने दिए, इसके अंदर तुम्हें ना पूरा पेपर एक बार विजिट करना है, ठीक है। और तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें एक बहुत क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन देखो। जो क्वेश्चन हो गए उसका भी देखो, जो नहीं हुए उसके भी देखो। जो नहीं हुए ना उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें तुम्हें लगेगा अरे यार इसमें तो जैसे डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, और डायरेक्ट वैल्यू में ये फॉर्मूला यूज करना था, वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ जाता। तो आप उसको ना कहीं नोट डाउन कर लो, या उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपने पास छुपा के रख लो। क्यों? इसको हम आखिरी दिन रट के जाएंगे इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस के बारे में हमें आगे पीछे कुछ नहीं पता, इन क्वेश्चंस के बारे में हमें चैप्टर नहीं पता, इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ, बस एक क्वेश्चन के बारे में हमें ये पता है कि कहीं पर एल दिया हुआ था, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं मान ले रहा हूँ, कहीं पर एल दिया हुआ था, कहीं पे सी दिया हुआ था, कहीं पे आर दिया हुआ था, और आपको ओमेगा पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यार ओमेगा मुझे ये नहीं पता एल क्या है, सी क्या है, आर क्या है। तो अगर मान लो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, तो फिर मैं इसको करेंगे कर दूंगा। तो ये मेरा 1 या 2 क्वेश्चन भिड़वाने का काम कर देगा, यानी 4 से 8 नंबर भिड़वाने का काम कर देगा। तो आपने 3 मॉक टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन एक बार विजिट करना, जो क्वेश्चन तुम्हें लगे कि क्वेश्चन देख के सोल्यूशन से समझ आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं छुपा के रख लेना, ठीक। फिर गैस वर्क, अब गैस वर्क कैसे करना, तुक्केबाजी कैसे करनी होती है पेपर में, 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर आप तुक्केबाजी कर लो, भिड़ जाते हैं आराम से, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आपको एक वीडियो दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पूरी वीडियो को देखकर आना, बिल्कुल लॉजिकल वीडियो है, उसमें हम ब्लाइंड गेसिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के गेसिंग कर रहे हैं। तो सोच समझ के जब हम गेसिंग करते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन हमारे वहां से कहीं ना कहीं आ जाते हैं। देखो जेई मेंस भी चाहता है कि आप गेस वर्क करो, वरना वो ये ऑब्जेक्टिव पेपर बनाता ही नहीं, वरना वो कहता भैया सब्जेक्टिव पेपर लिखो, बात समझ रहे हो। तो ही वांट्स टू चेक यू ऑन द ऑल पैरामीटर्स, क्या आप गेस वर्क भी अच्छे से कर पा रहे हो, क्या आप स्ट्रीट स्मार्ट हो कि नहीं हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये भी इंश्योर कर लें, ये भी इंश्योर कर लें, और बाकी के 2 स्टेप भी इंश्योर कर लेते हैं, तो हम एक बहुत डिसेंट स्कोर तक यानी 120 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। और अगेन मैं बता रहा हूं बेटा, 120 मार्क्स में आप 96 परसेंटाइल तक भी लैंड कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ लो स्कोरिंग गेम। और 96 परसेंटाइल का मतलब मेरे भाई ये है कि आप 60,000 रैंक तक भी अगर आप आ जाते हो, इट्स अ गुड रैंक। 90s की भी लास्ट ब्रांच आती है, जीएफटीआईज भी आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। पैक चंडीगढ़ नाम से जीएफटीआई है, मेरा भाई पढ़ता है इसमें, बहुत अच्छा कॉलेज है। मतलब आप जब कॉलेज के अंदर जाओगे 10 एलपीए का इसका एवरेज है, हर ब्रांच का, सिविल ले लो, मेटलर्जी ले लो, हर ब्रांच का। तो ऐसे करके बहुत छुपे हुए ऑप्शंस होते हैं जो लो रैंक के ऊपर भी आ जाते हैं।
बट आपको पता तब होगी जब आप कम से कम 50-60 हजार रैंक लेकर आओगे, इससे नीचे प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चलो, आपको कॉलेज में इंश्योर करा के दूंगा, हर चीज इंश्योर करा के दूंगा, आपके बड़े भाई की तरह काम करता हूँ मैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, जो चीजें मैंने बताई इसको फॉलो करो। संगम जॉय साइनिंग ऑफ।